निकाह की अहमियत का पता लगाना है अगर आपको, तो आप इससे लगा सकते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बेशुमार सुन्नतें हैं, मगर नबी पाक ने किसी भी सुन्नत को अपनी तरफ मंसूब नहीं किया। यानी खाना खाना नबी की सुन्नत है, टोपी पहन के खाना खाना, अगर टोपी ना हो तो सर पे कपड़ा रख लेना, और बिस्मिल्लाह पढ़ के खाना खाना, छोटा छोटा लुकमा बना के खाना खाना, 3 उंगलियों से लुकमा बनाना और छोटा लुकमा बना के खाना खाना, ये मेरे नबी की सुन्नत है। और खाना खाने के बाद दुआ करना, अल्हम्दुलिल्लाह कहना, ये मेरे नबी की सुन्नत है। पानी पीना भी मेरे नबी की सुन्नत है, यानी बिस्मिल्लाह पढ़ के पानी पीना, पानी को चूस के पीना और 3 सांस में पानी पीना, बिस्मिल्लाह पढ़ के पानी पीना, सर पे टोपी रख लेना, अगर टोपी ना हो तो रुमाल या कोई और कपड़ा रख लेना, और पानी पीने के बाद पानी बैठ के पीना, और पानी पीने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह कहना, ये मेरे नबी पाक की सुन्नत है। ऐसे ही नबी पाक की बेशुमार सुन्नतें हैं। हज़रात, रास्ता निगाहें नीची करके चलना, ये भी मेरे नबी की सुन्नत है। माँ बाप के साथ अच्छा सुलूक करना, ये भी मेरे नबी की सुन्नत है। रास्ते में जो भी बड़े छोटे मिल जाए उन्हें पहले सलाम करना, ये भी मेरे नबी की सुन्नत है। मेरे नबी की सुन्नतें बेशुमार हैं, मगर मेरे नबी ने किसी भी सुन्नत को अपनी तरफ मंसूब नहीं किया। ये नहीं फरमाया कि खाना खाना मेरी सुन्नत है, ये नहीं फरमाया कि पानी पीना मेरी सुन्नत है, ये नहीं फरमाया कि माँ बाप के साथ अच्छा सुलूक करना मेरी सुन्नत है, ये नहीं फरमाया कि पड़ोसियों के साथ अच्छा सुलूक करना मेरी सुन्नत है, ये नहीं फरमाया कि रास्ता निगाहें नीची करके चलना मेरी सुन्नत है। हालांकि ये नबी पाक की सुन्नतें हैं, मगर नबी पाक ने अपनी तरफ मंसूब नहीं किया है। मगर निकाह वो अमल खैर है कि मेरे नबी ने फरमाया, अन्निकाहो मिन सुन्नती, मेरा निकाह मेरी सुन्नत है, मेरा तरीका है। अब यहीं से मालूम चला कि निकाह की अहमियत क्या है। निकाह की अहमियत यह है कि अल्लाह के रसूल ने निकाह को अपनी तरफ मंसूब करके फरमाया, निकाह मेरी सुन्नत है, निकाह मेरा तरीका है। हज़रात, इसीलिए निकाह नबी पाक के तरीके के मुताबिक होना चाहिए। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत के दायरे में ही निकाह होना चाहिए। आज जो हमारे यहाँ जो खुराफात होती हैं, और हमारे यहाँ जो आजकल जो गलत रस्में इस निकाह में, इस तकरीब सईद में शामिल हो गए हैं, हज़रात, इसका खात्मा जरूरी है आज के डेट में। हज़रात सुनिए, जरा तवज्जो कीजिएगा, मैं आपसे अर्ज करने लगा हूँ। हज़रात, निकाह और भी अदियान में और भी दीनों मिल्लत में निकाह का रस्म पाया जाता है। वो अलग बात है कि तरीके मुख्तलिफ हैं, तरीके अलग अलग हैं, वो अलग बात है। लेकिन निकाह आप हिंदू मजहब उठा के देखें और कोई दूसरा दीन आप उठा के देखें, हज़रात, हर दीन में निकाह होता है, मगर तरीका अलग है। लेकिन अगर मैं उधर जाऊंगा तफसील में तो मुझे वक्त चाहिए, लेकिन इतना वक्त मेरे पास नहीं है। हज़रात, कुछ जगहों पे निकाह का मसला यह है कि कुछ लोग गाय बैल लेके गए, जानवर लेके गए, निकाह कर लिया। एक आदमी निकाह किया, घर का जो बड़ा है वो निकाह करेगा, और घर में जितने लोग हैं सब उसी औरत से फैज़याब होंगे। पहला जो लड़का पैदा होगा वो बड़े भाई का होगा, फिर जो दूसरा लड़का पैदा होगा वो दूसरे भाई का होगा, फिर जो तीसरा लड़का पैदा होगा वो तीसरे भाई का होगा। यानी एक बड़ा भाई जो है वो निकाह करता है और सारे लोग उस औरत से फैज़याब होते हैं। औलाद हो रही है, पहली औलाद की निस्बत बड़े भाई की तरफ हो रही है, दूसरी औलाद की निस्बत दूसरे भाई की तरफ हो रही है। ये निकाह का रस्म है दूसरे मजहब में, और दूसरे मजहब में और भी मजहब हैं। हज़रात, जितने भी मजाहिब और जितने भी अदियान हैं, हज़रात, सब में निकाह के तरीके मुख्तलिफ हैं, रस्म अलग अलग हैं, मगर इस्लाम में ऐसा खूबसूरत तरीका है निकाह का। हज़रात, निकाह हमारे यहाँ जो है, इस्लाम वो खूबसूरत मजहब है, इस्लाम ऐसा खूबसूरत मजहब है
हजरात आइए मैं आपको बताता हूँ, आप जब इस्लामी तरीके से निकाह करते हैं आपको कितना सवाब मिलता है, आपको कितनी नेकी मिलती है। हजरात आप अगर इस्लाम के तरीके के मुताबिक निकाह करते हैं, वो नबी पाक की सुन्नत, उस पर भी आपको सवाब मिल रहा होता है। और फिर आप शरीयत के दायरे में चूंकि निकाह किया, अब आप औरत से मिल रहे हैं, आपको उस टाइम भी सवाब मिल रहा है। बीवी से मिल रहे हैं, हाथ मिला रहे हैं, तब भी आपको सवाब मिल रहा है। औलाद पैदा हो रही है, हजरात आपको उस वक्त भी सवाब मिलता है। कितना सवाब मिलता है, मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, एक औरत अगर बच्चा जने, हजरात जो औरत माँ के अपने पेट में जो एक बच्चे को 9 माह रखती है, हजरात मेरे नबी ने इरशाद फरमाया है, उस औरत को हजरात जिहाद जंग में जिहाद करने के बराबर उस औरत को सवाब मिल रहा होता है एक दिन में। हजरात जब मैदाने जिहाद में एक आदमी जंग करता है, उसको कितना सवाब मिलता है, उतना सवाब इस औरत को मिल रहा है, इसलिए कि उसने अपने पेट में एक बच्चे को पाल रखा है, एक बच्चे को उठा रखा है। हजरात रात में रोजे रखने के बराबर उस औरत को सवाब मिलता है। रात में, और जो रात में क़याम करते हैं, रात में जो नमाज पढ़ते हैं जाग करके, हजरात जितना सवाब उसको मिलता है उतना सवाब इसको भी मिल रहा है। हजरात 9 माह जो एक औरत अपने बच्चे को अपने पेट में रह के पालती है, परवरिश करती है, हजरात एक दिन में मैदान जंग में जिहाद करने के बराबर उसको सवाब मिल रहा है। एक दिन में, हजरात दिन में रोजा रखने के बराबर उसको सवाब मिल रहा है। हजरात रात में जो क़याम करते हैं, अल्लाह की इबादत और बंदगी करते हैं, जितना सवाब उस आबिद को मिल रहा है उतना सवाब इस खातून को मिल रहा है। और फिर जो ये खातून बच्चा जन रही है, इसको कितना सवाब मिल रहा है। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इस औरत को भी बेशुमार सवाब मिलता है। वो हदीस अभी हमारे ज़हन से निकल रही है, इसलिए मैं ये सिर्फ बतलाना चाहता हूँ। वो औरत बच्चा जनती है, उसको बहुत सवाब मिलता है। कितना सवाब मिलता है, हजरात आओ मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, आप इसको यूं समझ सकते हैं, एक किसान जब खेती करता है, जब खेत में कोई दाना कोई बीज काश्त करता है, आप जान रहे हैं हजरात एक किसान कितनी मेहनत करके बीज काश्त करता है। एक किसान कितनी मेहनत करके पहले वो हल चलाता है, फिर पानी से खेत को सैराब करता है, सैराब करने के बाद हजरात फिर वो बीज बोता है और उसकी पहरेदारी करता है। इसके बावजूद कुछ परिंदे अपने दाने, हजरात कुछ परिंदे अपनी चोंच से हजरात दाने को चुग लेते हैं, और फिर कितने कीड़े मकोड़े हैं जो कितने दानों को खा लेते हैं। और फिर जब फसल हो जाती है तो कितने जानवर हैं जो फसल को खा लेते हैं। हजरात मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, चूंकि मेहनत करके, हजरात मेरी तरफ तवज्जो कीजिएगा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अल्लाह मरूद क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हज़रत अल्लामा गुलाम अशर खतीब अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह। गाँव आदमी बहुत हैं, अब सुनिए जरा, बिल्कुल डिस्टर्ब मत कीजिए, सुन लीजिए। मैं ये अर्ज कर रहा था, हजरात आप लोग वैसे भी खेती बाड़ी करने वाले लोग हैं, आप वैसे भी खेती बाड़ी करते हैं, जरा सुन लीजिए आपको हजरात कितना सवाब मिलता है। अगर आप नमाज की अदायगी करें, यानी फर्ज फराइज की अदायगी करें, वाजिबात की अदायगी करें, अगरचे आप नवाफिल नहीं पढ़ पाते हैं, मगर मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, एक आदमी कितनी मेहनत करता है, पहले वो हल चलाता है, फिर पानी से खेत को सैराब करता है, और खेत में जान डालने के लिए न जाने कितने खाद का इस्तेमाल करता है, उसके बाद फिर वो बीज बोता है, वो बीज काश्त करता है, हजरात फिर वो पहरा लगाता है। इसके बावजूद कुछ परिंदे अपनी चोंच में हजरात कुछ दाने चुग लेते हैं, फिर कितने कीड़े मकोड़े हैं जो दाने को खा लेते हैं, और फिर जब फसल हो जाती है तो कितने जानवर हैं जो हजरात फसल को खा लेते हैं। मगर मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, हर दाने के बदले, यानी परिंदा जितने दाने अपनी चोंच में चुग रहा है हजरात, और कीड़े मकोड़े जितने दाने खा रहे हैं, और जानवर फसल जितने हजरात खा रहे हैं, हर दाने के बदले अल्लाह ताला उसे एक सदके का सवाब अता फरमाता है। हर दाने के बदले एक सदके का सवाब अता फरमाता है। हजरात अब आपको नहीं मालूम है कि दाने कितने दाने परिंदों ने अपनी चोंच में चुग लिए हैं, आपको नहीं मालूम है कि कितने कीड़े मकोड़ों ने हजरात कितने दाने खा लिए हैं, आपको नहीं मालूम है कि कितने जानवरों ने आपकी फसल को खा लिया है,
आपको अगरचे नहीं पता है, आपको अगरचे नहीं मालूम है, मगर हजरात खेत का मालिक आप हैं। आपको अगरचे नहीं मालूम, मगर रब्बे कायनात को पता है कि कितने परिंदों ने कितने दाने आपके चुगे हैं, कितने कीड़े मकोड़ों ने आपके दाने खा लिए हैं, कितने जानवरों ने आपके फसल खा लिए हैं। आपको अगरचे नहीं पता है, मगर रब्बे अकबर को पता है, खालिक कायनात को पता है। मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, हर दाने के बदले हजरात एक सदका करने का सवाब अल्लाह ताला उसे अता फरमाता है। हजरात मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, ये तो हो गई हजरात काश्त की खेती, ये तो हो गई फसल की खेती। एक इंसानी भी खेती है, नस्ल इंसानी की भी खेती है। नस्ल इंसानी की खेती क्या है मेरे हजरात? कुरान मजीद में रब इरशाद फरमाता है, निसाउकुम हर्सुल लकुम। अल्लाह ताला आगे इरशाद फरमाता है, मैं चूंकि हाफिज नहीं हूं इसलिए मैं पूरी आयत नहीं पढ़ रहा, मैं सिर्फ यहाँ तर्जमा कर देता हूँ। मेरा रब इरशाद फरमाता है, तुम्हारी औरतें तुम्हारे लिए खेतियां हैं, जिस तरह तुम चाहो हजरात जो तो हजरात आप शादी कर लेते हैं, आप ब्याह कर लेते हैं, आप निकाह कर लेते हैं। अब आपसे बच्चा पैदा होता है, वो बच्चा बड़े होकर के न जाने हजरात क्या क्या कर रहा होता है, किसी गरीब की मदद कर रहा होता है, किसी हजरात नाबीना को रोड क्रॉस करा रहा होता है, किसी की लाठी गिर जाए हजरात उसे लाठी उठा के दे रहा है, किसी नंगे को कपड़ा पहना रहा है, किसी प्यासे को पानी पिला रहा है, किसी भूखे को खाना खिला रहा है। आप माँ बाप घर बैठे हैं, आपको नहीं मालूम है, मगर आपका बेटा बड़ा होके क्या क्या कर रहा है उसको भी सवाब मिलता है। और चूंकि वो बच्चा आपका है इसलिए आप घर बैठे हैं, मगर आपको भी अल्लाह ताला उसका सवाब अता फरमाता है, इसलिए कि ये आपकी तरबियत से आपका बच्चा नेक काम कर रहा है, नेक सुलूक कर रहा है, अच्छे काम कर रहा है, सवाब उसको भी मिलता है। आप माँ बाप घर बैठे हैं, सवाब आपको भी मिलता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसके आला हजरत, जश्न शादी खाना आबादी, हजरत मौलाना गुलाम बानी अशर जिंदाबाद। ये नस्ल इंसानी की खेती है हजरात। बच्चा जने तो सवाब मिल रहा है, बच्चा पेट में पाले हमारी औरत तो सवाब मिल रहा है, और फिर बड़े होकर के बच्चे अच्छे काम करें उसका भी सवाब माँ बाप को मिल रहा है। लेकिन मैं अर्ज करना चाहता हूँ, ये इस्लाम की ब्यूटी है, ये इस्लाम की खूबसूरती है। वरना दुनिया में बेशुमार औरतें हैं जो बच्चा पेट में पाल रही होती हैं, दुनिया में बेशुमार औरतें हैं जो बच्चे जन रही हैं, मगर ये फजीलत उनको हासिल नहीं है। ईसाई औरतें बच्चे पालती हैं और बच्चे वो भी जनती हैं, मगर ये सवाब उसको नहीं मिलता है। हजरात यहूदी औरतें हैं वो भी बच्चे पालती हैं और वो भी हजरात बच्चे जनती हैं, मगर उसको ये सवाब नहीं मिल रहा होता है। इसलिए प्यारे ये इस्लाम की ब्यूटी है, ये इस्लाम की खूबसूरती है, और ये मेरे मुस्तफा का कानून है। जो इस कानून के दायरे में रह के जिंदगी गुजारेगा उसकी दुनियावी जिंदगी भी सवर जाएगी और उखरवी जिंदगी भी सवर जाएगी। इसलिए हमारी बहनें जो भाग्य शादी करती हैं, नाजायज तरीके से शादी करती हैं, मैं बहनों से कहना चाहूंगा, ओ मेरी बहनों तुम भाग्य शादी कर रही हो। और कभी कभी हमारी बहनें इतनी बहक जाती हैं, किसी नॉन मुस्लिम लड़के से शादी कर लेती हैं। हजरात वो दुबई का सपना क्या दिखाता है, वो बड़े महल का सपना क्या दिखाता है, तुम्हारा कदम डगमगाने लगता है, तुम फिसल जाती हो और उससे शादी कर लेती हो। लेकिन वही बेहुदा तुम्हारे साथ 4-5 महीने रख के तुम्हारे जिस्म को चूस लेता है, तुम्हें अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर लेता है, उसके बाद तुम्हें होटल में बेच के आ जाता है। अब तुम्हारे पास दो ही रास्ते हैं, या तो होटल में रह के हर रात नए मर्द के लिए एक नए बिस्तर सजाओगी और बिस्तर की जीनत बनोगी, या फिर एक तरीका ये रह गया है कि किसी शहरा में हजरात कटोरे हाथ में लेकर के भीख मांगोगी। यही दो रास्ते तुम्हारे हैं। इसलिए कि घर वापस नहीं आ सकती हो, इसलिए कि माँ बाप का दिल दुखा के तुमने भाग के शादी किया है, नॉन मुस्लिम लड़के के साथ तुमने अपना मुंह काला कर लिया है, इसलिए घर आने का रास्ता बंद हो गया। अब घर नहीं आ सकती हो और कहीं जा भी नहीं सकती, या तो होटल में रह के हर रात को नए मर्द के लिए बिस्तर सजाओगी और बिस्तर की जीनत बनोगी, या फिर किसी हजरात दरगाह में कटोरा हाथ में लेकर के भीख मांगोगी। लेकिन मैं कहना यह चाहता हूं, अगर तुम होटल में रह के नए मर्द के लिए नए बिस्तर सजाती रहोगी और जीनत बनती रहोगी, कब तक
बनोगी, जब तक जवानी है तब तक तुम जीनत बनोगी, जब तक तुम्हारा शबाब है तब तक तुम नए मर्द के लिए बिस्तर सजाओगी। लेकिन जब शबाब खत्म हो जाएगा, जब जीनत खूबसूरती खत्म हो जाएगी, जब तुम्हारी जवानी खत्म हो जाएगी, तब क्या करोगी? या तो फिर कटोरा लेके भीख मांगोगी, या फिर अपनी जान को हजरात या तो सुसाइड कर लोगी, या फिर तुम हजरात फांसी लेके हराम की मौत मर जाओगी। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, ओ हमारी बहनों, मुस्तफा ने जो कानून हयात दिया है, मुस्तफा ने जो निजाम हयात दिया है, उसी के दायरे में रह और उसी के दायरे में रह के जिंदगी गुजार। अगर मुस्तफा के निजाम हयात में रह के जिंदगी गुजारोगी तो यहाँ भी कामयाब हो जाओगी और महशर में भी कामरानो कामयाब हो जाओ। जिंदाबाद जिंदाबाद। आज लोग भोग रहे हैं इस्लाम पर। आओ सुनो प्यारे, इस्लाम ने क्या दिया है, इस्लाम की ब्यूटी क्या है, इस्लाम की खूबसूरती क्या है, आओ देखते चलो। आज लोग नारा लगा रहे हैं, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, आज ये नारा लगा रहे हैं। हजरात मैं कहना चाहता हूँ, आज ये नारा लगाना कोई कमाल नहीं है, आज ये नारा देना कोई कमाल की बात नहीं है। इसलिए कि हजरात आज हर आदमी, हर बाप अपनी बेटी से प्यार कर रहा होता है, हर भाई अपनी बहन से प्यार कर रहा है, हर शौहर अपनी बीवी से प्यार कर रहा है। हजरात वो जमाना कैसा जमाना था, भाई तो दूर की बात है, शौहर तो दूर की बात है। हजरात बाप ही बेटी का दुश्मन बना हुआ था। एक बाप अपने हाथों से अपनी बेटियों को जमीन के अंदर जिंदा दरगोर कर देता था। ऐसे दौर में मेरे नबी तशरीफ लाए हैं। यह नारा आज लग रहा है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, यह नारा आज का है। इसलिए आज यह नारा लगाना कोई कमाल नहीं है। इसलिए कि अगर एक भाई अपनी बहन से प्यार ना करे, अगर एक शौहर अपनी बीवी से प्यार ना करे, तो एक बाप अपने अपने बाहों को फैला के कहेगा, अपने बाजुओं को फैला के कहेगा, ए बेटी घबराने की जरूरत नहीं है। अगर तेरा भाई तुझसे प्यार नहीं कर रहा है तो क्या हुआ, अगर तेरा शौहर तुझसे प्यार नहीं कर रहा तो क्या हुआ, तेरा बूढ़ा बाप अभी जिंदा है, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन दौर वो ऐसा दौर था कि बाप ही हजरात बेटी का दुश्मन बना हुआ था। एक बाप अपने हाथों से अपनी बेटी को जिंदा दरगोर कर दिया करता था। ऐसे दौर में मेरे नबी तशरीफ लाए हैं और मेरे नबी तशरीफ लाए, ऐसा इनकलाब बपा हुआ है कि जो लोग अपनी बेटियों को जमीन के अंदर जिंदा दरगोर कर दिया करते थे, वही लोग अब बेटियों को सीने से लगाने लग गए, वही लोग बेटियों की पेशानी को चूमने लग गए। हुआ यूं, मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, ऐ लोगों बेटियों को जिंदा दरगोर मत किया करो, इसलिए कि मैं मोहम्मद ऐलान करता हूं, जो अपनी बेटियों की परवरिश करेगा और इज्जत से शादी कराएगा, मैं मोहम्मद ऐलान करता हूं कि मैं उसकी शफाअत करा के मैं उसे जन्नत में दाखिल कर दूंगा। हजरात 3 बेटी वाला खड़ा हुआ है, अर्ज किया या रसूल अल्लाह मेरे पास 3 बेटियां हैं। नबी पाक ने फरमाया कोई बात नहीं, अपनी 3 बेटियों की परवरिश करो और इज्जत से शादी कराओ। मैं मोहम्मद ऐलान करता हूं, मैदान महशर में तुम्हारी शफाअत करा के मैं जन्नत में दाखिल कर दूंगा। 2 बेटी वाला खड़ा हुआ है, अर्ज किया या रसूल अल्लाह मेरे पास 2 बेटियां हैं। नबी ने फरमाया कोई बात नहीं, अपनी 2 बेटियों की तुम परवरिश करो और इज्जत से शादी कराओ, मेरी शफाअत तुम्हारे लिए वाजिब है। एक बेटी वाला खड़ा हुआ, अर्ज किया या रसूल अल्लाह मेरे पास 1 बेटी है। नबी ने फरमाया घबराने की जरूरत नहीं है, उसी एक बेटी की परवरिश करो और इज्जत से शादी कराओ। मैं मोहम्मद ऐलान करता हूं, मैं तुम्हारी शफाअत करा के जन्नत में दाखिल कर दूंगा। हजरात एक कोई बेटी वाली नहीं, यानी हजरत आयशा खड़ी हुई, मेरे नबी ने इरशाद फरमाया घबराने की जरूरत नहीं है, मेरी शफाअत तुम्हारे लिए भी है। हजरात ऐसे दौर में नबी पाक ने ऐलान किया, जब ये ऐलान किया तो फिर वो इनकलाब बपा हुआ कि जो लोग बेटियों को अपने हाथों से जमीन के अंदर जिंदा दरगोर कर दिया करते थे, वही लोग अपनी बेटियों को सीने से लगाने लग गए, पेशानियों को चूमने लग गए। हजरात ऐसे दौर में नबी पाक ने इनकलाब बपा किया था, माहौल को चेंज किया था। इसलिए आज ये नारा लगाना कोई कमाल नहीं है, बल्कि ये कमाल तो मेरे मुस्तफा का है, ये कमाल मेरे मुस्तफा का है, ये मामला मेरे मुस्तफा की है। इसलिए मेरा इमाम कहता है कोई बड़ा नहीं है, ना ये मोदी बड़ा है, ना ये योगी बड़ा है, कोई बड़ा नहीं। बड़ा कौन है? मेरा इमाम कहता है सबसे आला वो औला हमारा नबी, सबसे आला वो औला हमारा नबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत
हजरत गुलाम रब्बानी सर जश्न शादी मुबारक। कोई बड़ा नहीं है, ना ये मोदी बड़ा है, ना ये योगी बड़ा है, कोई बड़ा नहीं। चाहे आज कोई भी नारा लगाए बेटी पढ़ाने का या बेटी बचाने का, ये लोग बड़े नहीं हैं, बड़े हमारे मुस्तफा हैं, बड़े हमारे आका हैं। इसीलिए मेरा इमाम कहता है सबसे आला वो औला हमारा नबी, सबसे बाला वो वाला हमारा नबी। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से हमारा नबी, हमारा नबी। इस्लाम की खूबसूरती को समझो, यहाँ कदम कदम पे सवाब मिल रहा है। इसलिए मेरी बहनों, आज जो सोशल मीडिया का दौर है, ज़हन खराब करने की कोशिश की जा रही है। कहा जा रहा है इस्लाम औरतों को घर में बिठाना चाहता है, इस्लाम औरतों पर जुल्म कर रहा है। मैं कहना चाहता हूँ इस्लाम औरतों पर जुल्म नहीं करता। हज़रात, ये इस्लाम का देन है, इस्लाम का देन है, ये इस्लाम का हज़रात करम है। इस्लाम आया, इस्लाम नहीं आया था। अरब का माहौल क्या था हज़रात? बेवा औरत जिसका शौहर मर जाता, हज़रात उसको कोई इज्जत नहीं दी जाती, उसको 1 साल के लिए एक काले कमरे में बंद कर दिया जाता, वहीं थोड़ा बहुत खाना दे दिया जाता, जीनत की कोई चीज नहीं दी जाती। अगर वो मर जाती तो मर जाती, और जिंदा रहती तो फिर उसे उसके चेहरे पे काली पोत के उसे शहर में घुमाया जाता। ये हाल था अरब का। हिंदुस्तान का भी हाल क्या था? आज ये लोग चीख चीख के कह रहे हैं और इस्लाम को बुरा बताने की कोशिश कर रहे हैं, कह रहे हैं इस्लाम मजहब अच्छा नहीं है, औरतों को इस्लाम घर बिठाना चाहता है, इस्लाम औरतों को हक नहीं देता है। हजरात, ये तरह तरह की बातें हो रही हैं, लेकिन आओ ना हजरात, खुद हिंदुस्तान का हाल क्या था? अगर किसी का शौहर मर जाता हजरात तो कहा जाता ये टाइम है, इसने आके अपने शौहर को खा लिया है। इसलिए हजरात शौहर की चिता के साथ औरत को भी जला दिया जाता था, जिंदा औरत को जला दिया जाता था। शौहर की चिता के साथ एक औरत को भी जला दिया जाता था, वो जिंदा होती थी लेकिन फिर भी उसको जला दिया जाता था। क्यों? इसलिए कि ये समझा जाता था कि इसी औरत ने इस आदमी को खाया है। हजरात, इसी औरत ने अपने शौहर को खा लिया है, ये डाइन है। हजरात, ऐसी जहानत थी, ऐसा माहौल था। लेकिन हजरात, मेरे नबी आए हैं, मेरे नबी ने ऐलान किया नहीं, औरतों को जीने का हक देना चाहिए, बेवाओं को जीने का हक है, उससे उसका हक कोई छीन नहीं सकता है। इसलिए मेरे नबी ने हजरात 25 साल की करियल जवानी में, 25 साल की करियल और गबरू जवानी में आपने 40 साल बेवा हजरत खदीजतुल कुबरा से निकाह किया और ज़माने को बता दिया कि बेवाओं को जीने का हक है, उससे उसका हक कोई छीन नहीं सकता है। और मेरे नबी ने इरशाद फरमाया कि औरत नफरत करने की चीज नहीं है, औरत मोहब्बत करने की चीज है। हजरात, 25 साल की करियल और गबरू जवानी में 25 साल 40 साल बेवा हजरत खदीजतुल कुबरा से आपने निकाह फरमाया है। आज इस्लाम ही को लोग बुरा बताने चले हैं। तुम्हारा हाल क्या था इस्लाम आने से पहले? जिंदा तुम दरगोर की जाती थी। हजरात, अगर तुम्हारा शौहर मर जाता तो उस शौहर की चिता के साथ तुम्हें भी जला दिया जाता। ये हाल था। मगर इस्लाम आया है, औरतों का वकार बढ़ गया है, बेटियों की इज्जत बढ़ गई है। हजरात, इस्लाम आया है, इस्लाम आया है। आज लोग कहते हैं कि इस्लाम औरतों को घर बिठाना चाहता है। नहीं, इस्लाम औरतों को हजरात इज्जत दे रहा है, इज्जत दे रहा है। इस्लाम औरतों को प्रोटोकॉल दे रहा है। हजरात, आप जानते हैं सोना आप कहाँ रखते हैं? आप छुपा के रखते हैं, इसलिए कि वो कीमती चीज है। इसलिए सोना कोई खुली जगह पे नहीं रखता, बल्कि छुपा के रखता है, अलमारी में रखता है, और अलमारी में एक छोटा सा और कोठड़ा है, उसमें रखता है। हजरात, सोना कीमती चीज है, इसलिए छुपा के रखा जाता है। इसी तरह इस्लाम के नजदीक औरत कीमती चीज है, इसलिए उसको छुपा के रखने का हुक्म है कि वो पर्दा करे। लेकिन आप यहाँ याद रखें, सिर्फ पर्दे का हुक्म औरतों को नहीं दिया गया है, बल्कि पर्दे का हुक्म अल्लाह ताला ने मर्दों को भी दिया है। जहां पर्दे का हुक्म अल्लाह ताला औरतों को दे रहा है, वहीं पर्दे का हुक्म अल्लाह ताला मर्दों को भी दे रहा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पर्दे का हुक्म अल्लाह ताला ने औरतों को दिया है। औरत के पर्दे का हुक्म क्या है? एक औरत अपने पूरे जिस्म को छुपाए, अपने पूरे जिस्म को छुपाए, अपने पूरे जिस्म का पर्दा करे, ये औरत का पर्दा है। लेकिन मर्द का पर्दा क्या है? रब ने फरमाया है, मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, जब मर्द
मर्द रास्ता चले तो निगाहें नीची करके चले, यानी मर्द का रास्ता निगाहें नीची करके चलना यह मर्द का पर्दा है हजरात। इसीलिए इस्लाम किसी पर जुल्म नहीं कर रहा है। आज लोगों को बात समझ में नहीं आती है, लेकिन आओ मैं आपको बताता हूं हजरात। 2012 है, 16 दिसंबर की रात है, दिल्ली में चलती बस में एक लड़की के साथ 4 गुंडे हजरात रेप करते हैं। और रेप कैसा करते हैं, एक सरिया उसकी शर्मगाह में दाखिल कर देते हैं, वो खातून मर जाती है। पूरी दुनिया में हिंदुस्तान की बदनामी होती है, सारे लोग कोर्ट कचहरी को घेर लेते हैं और कहते हैं कि ऐसे लोगों को सजाए मौत होनी चाहिए, सजाए फांसी होनी, फांसी की सजा मिलनी चाहिए। ऐसे वक्त में आपकी अशर ने भी आवाज उठाई थी हजरात, लेकिन क्या हुआ था, जब सारे लोगों ने कोर्ट कचहरी को घेर लिया था तब फैसला दिया गया था, ऐसे लोगों को फांसी की सजा सुनाई गई थी। लेकिन हजरात ऐसे वक्त में करोड़ों इंसानों को सुकून मिला था, करोड़ों मुसलमानों को सुकून मिला था, मगर ऐसे वक्त में जंगल के किसी भालू ने नहीं, खेत के किसी आलू ने नहीं, बल्कि बिहार के लालू ने कहा था अगर औरतों को बचाना है, उसकी इज्जत को बचाना है, तो फिर मोहम्मद अरबी का कानून पर्दा हिंदुस्तान में लागू करना होगा। जिस दिन हिंदुस्तान में मोहम्मद अरबी का कानून पर्दा लागू हो जाएगा, औरतें महफूज हो जाएगी, औरतों की इज्जत महफूज हो जाएगी। एक लालू को समझ आ गया था, लेकिन आज के पढ़े लिखों को समझ नहीं आ रहा है और इस्लाम पर भोंकने चले हैं। इसलिए लोगों, इस्लाम को समझो, इस्लाम को पढ़ो, और इस्लाम कितना खूबसूरत मजहब है। मैं आज ये किताब मुताला कर रहा था, इस्लाम और शादी, इतनी अच्छी किताब है। दुनिया भर के मुल्क में कहां कैसे निकाह होता है, क्या रस्म है निकाह करने का, क्या तरीका है, सारे तरीके को आप पढ़ें, फिर इस्लाम का तरीका पढ़ें, आपका दिल बाग बाग हो जाएगा और आप अल्लाह ताला की हम्द बयान करने पे मजबूर हो जाएंगे और आप बरजस्ता कहेंगे रब का शुक्र है अल्लाह ने हमें काफिर नहीं बनाया, रब ने हमें मुसलमान बनाया है, फिर अपने हबीब की उम्मत में पैदा फरमाया है। उस मालिक का बेपनाह शुक्र है, उस मालिक का बेपनाह करम है। इसलिए किसी की बहकावे में मत आइए, किसी की बातों में मत आइए, बल्कि आप इस्लाम को पढ़िए, अपने उलमा से इस्लाम को सीखने की कोशिश कीजिए। एक बात मैं यहाँ और अर्ज कर देता हूँ, बात हमारी लंबी हो रही है, मैं बोलने के इरादे से वैसे, लेकिन फिर माशाल्लाह अच्छा है, आप लोगों की समाज बहुत अच्छी है, तो थोड़ी देर में ज्यादा आपके बीच रह गया। मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ, कुछ लोग कहते हैं कि औरत को एक हिस्सा क्यों दिया जाता है। हाँ, ये भी सुन लीजिए, औरतों को जो मीरास का मसला है, हमारे इधर इस मसले पर बहुत कम अमल हो रहा है। भाई, आप जो छोड़ के जा रहे हैं उसमें आपके बेटे का ही पूरा हक नहीं है, आपकी बेटी का भी हक है। 2 हिस्से बेटे के लिए, 1 हिस्सा बेटी के लिए। अब लोग कहते हैं कि देखो इस्लाम ने मर्द को आगे बढ़ा दिया और औरत को पीछे कर दिया। अबे पगले, जरा सोच पहले, औरत को एक हिस्सा बाप की विरासत से इसलिए है कि चूंकि इसकी दूसरी जगह शादी होगी, तो जहां शादी होगी अपने शौहर के माल से भी वो पाएगी। तो एक हिस्सा बाप की विरासत से, एक हिस्सा उधर शौहर की, जो शौहर को अपने ससुर से वो जो तरका, वो जो विरासत उनको मिले, एक हिस्सा उधर से। तो एक हिस्सा यहाँ से, एक हिस्सा वहां से, बराबर हुआ कि नहीं हुआ। और यहाँ चूंकि 2 हिस्से इसको मिले, तो फिर ये शादी करके जिस औरत को लाएगा तो इसी 2 हिस्से में औलाद भी और बीवी भी पाएगी। तो ये इस्लाम का सोच के देखिए, पहले किसी को आगे किसी को पीछे नहीं। इस्लाम सबके साथ, इस्लाम अदल का नाम है, इस्लाम इंसाफ का नाम है, सबके साथ इंसाफ करता है, किसी के साथ नाइंसाफी नहीं करता। इसलिए इस्लाम का फलसफा जो ये है, विरासत का फलसफा, इसको समझेंगे तो खुद ही मसला हल हो जाएगा। मेरी बात बहुत लंबी हो गई, अल्लाह ताला, मैं आप सबको गवाह बना के तौबा करता हूँ, मेरे बोलने में जो भी खामी कमी हुई हो, आप सबको गवाह बना के मैं तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह ताला रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। सारे हज़रात मिलकर पढ़ें ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।